करेंगे सरेंडर। केजरीवाल को क्या वाकई हो गया है कैंसर? अब कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? किसके हाथ हो जाएगी सत्ता की कमान? राघव चड्ढा आगे या पत्नी को मिलेगा कार्यभार? गंभीर बीमारी से क्या वाकई ग्रसित हैं केजरीवाल? एक तरफ रोड शो तो दूसरी तरफ दवाओं का हवाला। आखिर इस पूरे मामले में क्या है होने वाला, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। केजरीवाल गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और कहा यहां तक जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को कैंसर हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आशंका जता रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैंसर हो सकता है। लेकिन केजरीवाल तो प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली में रोड शो करते रहे, अब प्रचार कर रहे हैं पंजाब में। अगर केजरीवाल की तबीयत खराब है तो वो इतनी मेहनत धूप में जब 50 तापमान हो रहा है तो प्रचार कैसे हो रहा है? बीजेपी ये बोल रही है कि केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते, इसीलिए ये सारे बहाने बना रहे हैं। अब बड़े सवाल आपको बता देते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की किडनी में दिक्कत है? क्या अरविंद केजरीवाल को वाकई में कैंसर होने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल कैंसर से पीड़ित है या क्या केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए नया पैंतरा आजमा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केजरीवाल पंजाब में है, पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और लगातार कड़ी धूप में है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पंजाब में है, गोल्डन टेम्पल में मत्था टेक कर चुनाव प्रचार कर रही है। और इतना ही नहीं, इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ा बम फोड़ दिया। पार्टी ने केजरीवाल के कैंसर पीड़ित होने की आशंका जता दी। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए तो ये सीरियस बात है। पत्नी ने ये कहा कि उनकी कीटोन बहुत हाई निकली है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हुआ है, ये किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है जिसमें किडनी की प्रॉब्लम और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इस पूरे मामले में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सीएम पद की कुर्सी को आखिर कौन संभालेगा। माना यह जा रहा है कि राघव चड्ढा लंबे समय की वैकेशन मनाने के बाद अब वापस लौट आए हैं तो सीएम पद की कुर्सी को भी वही संभालेंगे, क्योंकि वो भी लगातार रोड शो, जनसभा और रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं सीएम पद की कुर्सी के लिए खुद केजरीवाल की पत्नी भी दावेदार नजर आ रही हैं। बता दें कि केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की जब अर्जी लगाई तो कोर्ट ने मना कर दिया। आप पार्टी ने कहा कि वजन केजरीवाल का कम हो रहा है, कीटोन का स्तर उनके शरीर में ज्यादा आ गया है और ये दोनों लक्षण गंभीर बीमारी के संकेत होते हैं जिसमें किडनी की बीमारी, कैंसर भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि केजरीवाल को सुझाव दिया गया है कि वो अपने शरीर का स्कैन कराएं, टेस्ट कराएं ताकि उनकी अर्जी पास हो सके। बीजेपी ने ये कह दिया कि वो अपनी अर्जी को पास कराना चाहते हैं, इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। अगर केजरीवाल गंभीर बीमार हैं तो पंजाब में क्या कर रहे हैं, पंजाब में प्रचार आखिर क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल अपनी सेहत के बारे में भी बताते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि उनके शरीर का वजन घटता जा रहा है तो वहीं उनके शरीर में कीटोन की मात्रा भी ज्यादा हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। केजरीवाल ने कहा कि 7 दिन तक मैं जब जेल में रहा तो मुझे दवाइयां नहीं दी गई, इसीलिए मेरा वजन घट गया। और 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में घट जाए तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। एक ही हफ्ता केजरीवाल ने कहा कि मैंने कोर्ट से मांगा है, ऐसा होता है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना एक सीरियस बीमारी है। बता दें कि केजरीवाल के चुनाव प्रचार की छूट 1 जून तक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब पीईटी-सीटी का हवाला देते हुए अर्जी अपनी मंजूर करानी थी, जिसको कोर्ट ने मना कर दिया है। दरअसल इस स्कैन में शरीर के अंदर की तस्वीर ली जाती है। ये तस्वीर जब ली जाती है तो मेटाबॉलिज्म में बदलाव का पता इससे चलता है। पीईटी-सीटी से कैंसर जैसी बीमारियों का पता भी चलता है
और इसकी जांच भी काफ़ी महंगी होती है। गंभीर बीमारी का इससे पता चल जाता है। नया पैतरा, पुरानी सियासत, बीजेपी ये कह रही है। जहां वहीं जमानत याचिका पर सुनवाई, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग से भी इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जब झटका मिला तो उनकी पार्टी की टेंशन और बढ़ गई। याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन अब उन्हें 2 जून को जेल में सरेंडर करना होगा। 1 जून तक वो जेल से बाहर है, लेकिन 2 जून को फिर से जेल में पहुंच जाएंगे। बीमारी का हवाला दिया था, 7 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन कोई दलील केजरीवाल के काम नहीं आई और अब उन्हें फाइनली बता दें कि पंजाब में भी उनका रोड शो जारी है।